एक व्यक्ति धान की कटाई का ठेका मजदूरों के लिए देकर आता है। ठेका देकर वो अपने घर आ जाता है और अगले दिन मजदूर उसके खेत में धान काटने के लिए चले जाते हैं। धान काटने के लिए कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष शामिल होते हैं और वो धान काटने लगते हैं। काटते काटते एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है और एक महिला होती है जो 3 बच्चों की माँ होती है। धान काटते दौरान दोनों को एक दूसरे से इक्स हो जाता है और इक्स इतना मजबूत हो जाता है कि साथ जीने साथ मरने की दोनों कस्में खा लेते हैं। फिर एक दिन दोनों लोग घर से भाग जाते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं। इस प्रेम प्रसंग का कुछ महीने बाद इतना भयानक अंत होता है कि कोई भी इसे सोच नहीं सकता। इस तरह से वो लड़का उस औरत को मौत देता है। पुलिस वालों ने जब इसका केस का खुलासा किया तो सभी लोग परेशान थे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दिस राय हम सफ़र। साथियों, जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की है। हमीरपुर में एक व्यक्ति होता है जो पैरों से विकलांग होता है। वो व्यक्ति अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराने थाने जाता है। थाने पहुंचकर वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। बताता है कि उसकी पत्नी 8 दिसंबर को घर से ये कहकर निकली थी कि वो बाजार जा रही है और जल्दी वापस आ जाएगी। जब शाम हो जाती है और जब वापस नहीं आती है तब उसे चिंता सताने लगती है। इधर उधर देखता है लेकिन उसका अता पता कहीं नहीं चलता। थक हार कर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ गुमशुदगी दर्ज करा देता है। पुलिस वाले गुमशुदगी दर्ज कर लेते हैं और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद उसकी खोजबीन चालू हो जाती है। तभी पता पड़ता है कि उसका प्रेम प्रसंग एक लड़के से चल रहा था जिसका नाम सुखबीर था। वो दिव्यांग व्यक्ति सुखबीर का नंबर देता है और पुलिस वाले उसका नंबर सिविल लाइन पर लगाकर उसकी लोकेशन चेक करते हैं। उसकी लोकेशन एक जगह ट्रेस कर जाती है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचकर सुखबीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लाया जाता है और थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ होती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बताता चला जाता है। दरअसल वो बताता है कि ये एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रघुवीर होता है। वो मजदूरों की बस्ती में जाता है और वहाँ पहुंचकर कुछ मजदूरों को अपने धान की कटाई का ठेका देता है। ठेके में कुछ महिला और कुछ पुरुष शामिल होते हैं और सभी लोग धान काटने के लिए चल देते हैं। धान काटने के दौरान सुखबीर का उस दिव्यांग महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेम प्रसंग होने के बाद दोनों लोग साथ जीने साथ मरने की कस्में खा लेते हैं। एक दिन दिव्यांग की पत्नी जो होती है वो सुखबीर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। एक दिन सुखबीर उस दिव्यांग की पत्नी को फ़ोन करता है और घर से उसे बुला लेता है। घर से निकलते समय दिव्यांग की पत्नी 1 लाख रुपए कैश और कुछ सोने के जेवरात लेके घर से ये कहकर निकलती है कि बाजार जा रही है और जब वापस नहीं आती है तब वो थक हार कर पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। फिर उससे पूछा जाता है सुखबीर से कि उसकी पत्नी कहाँ है। तो जब वो बताता है तो पुलिस वालों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस सुखबीर ने कैश और ज्वेलरी छीन कर उसको मौत के घाट उतार देता है और उतारने के बाद उसकी डेड बॉडी को जला देता है। पुलिस वालों ने उसके आधार पर जहां बॉडी जलाई थी वहां से कुछ अवशेष प्राप्त कर लेते हैं और अवशेष प्राप्त करने के बाद उन्हें लैब के लिए भेज देते हैं। पुलिस वालों ने सुखबीर को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया। साथियों, पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। पूरी कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देश राज हम सफ़र। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।